हाय फ्रेंड्स, इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का जो मैच खेला जाएगा 19 मई को दोपहर को 3:30 बजे। टाटा आईपीएल का मैच नंबर 69 खेला जाएगा। 19 मई को दो मैच खेले जाएंगे, एक दोपहर को 3:30 बजे खेला जाएगा, एक शाम को 7:30 बजे खेला जाएगा। ये किसके बीच मैच खेला जाएगा? ये मैच खेला जाएगा हैदराबाद वर्सेस पंजाब के बीच मैच खेला जा रहा है। पंजाब और हैदराबाद टोटल आईपीएल कितना खेल के आ रही हैं अभी तक? पंजाब खेली है 13 मैच, जिसमें से जीती है 5, हारी है 8 मैच। हैदराबाद की बात करूं तो 13 मैच ये भी खेली है, 7 मैच जीती है हैदराबाद, 5 मैच हारी है। अब इन दोनों टीमों का तुलना किया जाए तो इसमें ये क्वालिफाई पे है और पंजाब का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं है। अब इन दोनों मैच का टक्कर है दोनों टीमों का। हैदराबाद चाहेगी कि भाई हमें जीतना है और पंजाब भी चाहेगी, हम तो वैसे ही बाहर हो गए कि इनका रन रेट तो हमें कम कराना ही है, इनकी पॉइंट टेबल पे थोड़ा कम कराएंगे, तो ये भी चाहेगी कि इनको हराने के लिए। लेकिन ये मैच होगा राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में। हैदराबाद अपने होम ग्राउंड पे बहुत कम मैच हारती है, वो भी आंकड़े दिखाऊंगा, सारे आंकड़े दिखाऊंगा। जिस ग्राउंड पे मैच हो रहा है और उसी ग्राउंड पे कौन से प्लेयर कितना रन मारे हैं, सारी बातें करूँगा, एक एक चीज़ का, एक एक प्लेयर के बारे में बात करूँगा मैं। वेन्यू है राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, हैदराबाद में मैच खेला जा रहा है। हैदराबाद अपने ग्राउंड पे बहुत कम मैच हारती है। अभी तक 6 मैच हुए हैं, जिसमें से एक मैच का कोई रिजल्ट नहीं आया था। आपके सामने आंकड़ा है, छठा मैच का कोई रिजल्ट नहीं आया था। हैदराबाद और गुजरात का हुआ था, जिसमें से बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी तो मैच रद्द हो गया था, ये मैच हुआ ही नहीं। लेकिन 5 मैच का रिकॉर्ड है, 1 से लेके 5 मैच का रिकॉर्ड है। हैदराबाद कितने मैच जीती है, 5 जीती है कि 4 जीती है, सारा रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ आपको, कितने मैच जीत के आ रही है। हैदराबाद वर्सेस जमाइका हुआ था, मुंबई का। हैदराबाद 31 रन से ये मैच जीत गई थी, पहला मैच। फिर जब दूसरा मैच हुआ था सीएसके वर्सेस हैदराबाद, फिर हैदराबाद 6 विकेट से मैच जीत गया था। 2 मैच लगातार हैदराबाद जीता है। फिर जब तीसरा मैच हुआ था आरसीबी वर्सेस हैदराबाद का, तो यहाँ पे आरसीबी मैच जीत गई थी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर कितने रन से जीती थी? 35 रन से। तीसरा मैच हैदराबाद अपने होम ग्राउंड पे हार गई। फिर जब चौथा मैच हुआ हैदराबाद वर्सेस राजस्थान का, तो हैदराबाद 1 रन से जीती थी ये मैच, नहीं तो राजस्थान ये मैच जीत जाती। 1 रन से जीती है, लेकिन जीत तो जीत होता, चाहे 1 रन हो चाहे हाफ पॉइंट हो। तो लगातार 4 मैच हुआ, जिसमें से 1 मैच में ब्रेक लगा था, तीसरे मैच में हैदराबाद का, नहीं तो लगातार 2 मैच जीती, फिर तीसरा हारी, चौथा जीती। फिर 5वां जब मैच हुआ था लखनऊ वर्सेस हैदराबाद का, हैदराबाद 10 विकेट से मैच जीत गया। लखनऊ का विकेट ही हैदराबाद का विकेट ही नहीं गिरा पाई लखनऊ के बॉलर, और हैदराबाद ने बॉल फर्स्ट किया था 165 में, उनके 4 विकेट गिरा दिए थे लखनऊ के। शुरुआत में लखनऊ के विकेट धड़ाधड़ गिर गई, लास्ट में फिर जाके रन बनाए। और हैदराबाद के शुरुआती ओवर में अभिषेक शर्मा और टी हेड ने 167 रन बना दिए थे, 10 विकेट से मैच जिता दिए थे। ये 5 मैच का रिकॉर्ड है, आपके सामने पिच रिपोर्ट है, इसमें ऐसा नहीं कि झूठ बातें हैं। तीसरा मैच केवल हारी थी यहाँ पे हैदराबाद अपने होम ग्राउंड पे। लगातार 2 मैच इधर जीती है लगातार, फिर उसके बाद चौथा 5वां लगातार जीती है। केवल तीसरा इनके लिए मामला गड़बड़ था। छठा मैच में बारिश आ गई। अब 7वां मैच खेला जाएगा पंजाब के साथ। अब ये देखना पड़ेगा कि पंजाब इनके साथ कैसा बिहेव करती है, कैसे पंजाब के बॉलर कैसे इनको रोकते हैं, क्योंकि हैदराबाद अपने होम ग्राउंड पे इस सीज़न 2024 में तो भाई ज़बरदस्त खेल रही है। अब हैदराबाद के की प्लेयर की बात करूं, जो अपने ही होम ग्राउंड पे राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में खेले हैं, 5 मैच खेले हैं, छठा मैच तो बारिश हो गया था। ये रिकॉर्ड है टी हेड का, 62 रन, 31 रन, 1 रन, 58 रन, 98 रन। अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड देखो, 63, 37, 31, 12, 75। 1-2 मैच छोड़ के, नहीं तो ज़बरदस्त पारी है, दोनों की है, टी हेड की, अभिषेक शर्मा का। एडम मार्करम 3 मैच का रिकॉर्ड है, 42, 50, 7। क्लासन की बात करूँ, क्लासन का 4 मैच का रिकॉर्ड है, 80 रन, 10 रन, 7 रन, 42 रन। क्लासन कब रन मारते हैं, इसका भी एक थॉट है। जब अभिषेक शर्मा या टी हेड में से कोई जल्दी आउट होगा, फिर या एडम मार्करम को खिलाया जाएगा, नहीं तो फिर नीतीश रेड्डी को भेजा जाता है एडम मार्करम की जगह। तो इन दोनों में से अगर कोई जल्दी आउट होता, फिर क्लासन को जाएंगे, कम से कम 8 ओवर, 9 ओवर मिले, 10 ओवर,
तब जाके 10 ओवर तक 2 से 3 विकेटें गिर जाएंगी, तब जाके क्लासन का रोल ज़्यादा होता है। अगर सोचोगे क्लासन 15-16 ओवर के बाद आएंगे तो आपको रन बना देंगे, या तो फिर बहुत तेज़ी से खेलेंगे तो आउट हो जाएंगे, या तो फिर तेज़ी से खेलेंगे 35-40 रन बना देंगे। यही 2 कंडीशन रहेगी। लेकिन इनके पास 10-12 ओवर होगा तब 80-90 रन मार सकते हैं। ये है क्लासन का कंडीशन, क्योंकि क्लासन को थोड़ा नीचे भेजा जाता है। जयदेव उनटकट का रिकॉर्ड है इस ग्राउंड पे 2 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट। ये मेगा ग्रैंड लीग की पिक रहेंगी, क्योंकि इनकी परसेंटेज बहुत डाउन हो गई है, एकदम ख़त्म हो गई है। अगर इनको मौका मिलेगा तो ये मेगा ग्रैंड लीग की पिक रहेंगे, बता रहा हूँ, क्योंकि परसेंटेज बढ़ा है भुवनेश्वर कुमार का। भुवनेश्वर कुमार 2 मैच खेले हैं, एक में 3 विकेट ले गए, एक में 2 विकेट ले गए। तो भुवनेश्वर कुमार की परसेंटेज पता कितनी थी पहले? 25 से 26, अब हो गई है इनकी 55 या 60 हो गई होगी। अनुमानन ये बता रहा हूँ मैं आपको, 55-60 हो गई होगी। जब सिलेक्शन करोगे तो आपको समझ आ जाएगा 55-60 हो गई। तो 55-60 का मतलब ये अब हेड टू हेड में भी आजमाए जाएंगे। अब मेगा ग्रैंड लीग में तो आजमाएंगे, लेकिन हेड टू हेड में भी आजमाएंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि इनकी हो गई 15 से 20 हो गई होगी जयदेव उनटकट की। तो ये मेगा ग्रैंड लीग की पिक आपके निकल के आएंगे। अगर इनको विकटें नहीं मिली ना, 55-60 वाला बाहर हो जाएगा। ये अगर 2 विकटें ले गए तो ये सीधा टॉप पे चले जाएंगे। पैट्स कमिंग का रिकॉर्ड बेहतरीन है, इनको लेके चलना आप। नीतीश रेड्डी ज़बरदस्त फॉर्म में है। शहबाज अहमद की बात करूँ तो जब मौका मिलता है बहुत नीचे ये भी आते हैं। ऊपर का टॉप ऑर्डर बिखरेगा तभी रन बना पाएंगे, नहीं तो नहीं। 18 रन 40 रन, ये 18 और 40 कब है? जब इनका टॉप ऑर्डर बहुत जल्दी से आउट हो गया है। टी नटराजन का रिकॉर्ड बेहतरीन है, 2 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट। तो इस ग्राउंड पे पैट्स कमिंग, टी नटराजन, ये 2 तो रहेंगे बॉलर। और तीसरा बॉलर अगर आपको लगेगा ना तो ये जयदेव उनटकट। और तीसरा कैसे? 3 बॉलर अगर नहीं रखना होगा तो पैट्स कमिंग को हटा के जयदेव उनटकट, टी नटराजन लेके चलना। अगर आपको लगेगा इसमें टी नटराजन नहीं चलेंगे तो सिंपल सीधी बात है, पैट्स कमिंग, जयदेव उनटकट, ये ऐसे कॉम्बिनेशन करना। अगर आपको लगेगा भाई टी नटराजन और भुवनेश्वर कुमार ही विकेट ले जाएंगे दोनों में, ये 2 टीम बनाना, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। क्योंकि भुवनेश्वर कुमार लगातार ले जा रहे हैं तो इनसे डर के खेलेंगे, या तो विकेटें दे देंगे या तो बहुत रन मारेंगे। तो उस बेहद पे टी नटराजन, भुवनेश्वर कुमार एक में कर सकते हो, एक में जयदेव उनटकट और टी नटराजन कर सकते हो, और एक में आप पैट्स कमिंग और जयदेव उनटकट, ये लेके चलना ही पड़ेगा आपको ऐसे। ये आपके जो की प्लेयर हैं इसी ग्राउंड के। अब इस ग्राउंड पे देखो आप, टी हेड, अभिषेक शर्मा, क्लासन सबके पास रहेंगे, एडम मार्करम और उसके बाद नीतीश रेड्डी। एडम मार्करम कुछ मैच नहीं खेल रहे थे, अगर मौका मिलेगा तब की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं तो नीतीश रेड्डी, क्लासन, अभिषेक शर्मा, टी हेड, ये सबके पास रहेंगे। अब आपकी मेगा ग्रैंड लीग की पिक मैंने आपको पहले बोल दिया था, जयदेव उनटकट, उसके बाद शहबाज अहमद। ये 2 प्लेयर आपकी मेगा ग्रैंड लीग की पिक रहेंगे। टी नटराजन, भुवनेश्वर कुमार की परसेंटेज ऑटोमेटिक 65-70 हो गई है। तो ये हेड टू हेड के, और जो हेड टू हेड का प्लेयर हो जाता है फिर वो मेगा ग्रैंड लीग का पिक नहीं रहता, क्योंकि ये सबके पास रहेंगे। अब उसमें मेगा ग्रैंड लीग में आपको रखना कौन होगा, किसको होगा? क्योंकि इनकी परसेंटेज डाउन है, तो अगर टी नटराजन को विकेटें नहीं मिली तब ये ले जाएंगे, तो ये मेगा ग्रैंड लीग की पिक, तभी मैं कह रहा हूँ ये निकल के आएंगे। अब टी हेड अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड बेहतरीन, आप तो इनको हटा नहीं सकते हो। जो ज़्यादा टीमें लगाते हैं वही जाके हटाएंगे, क्योंकि उनके कैप्टन वाइस कैप्टन दो बार रोटेट करके चलते हैं। एक बार में लगाएंगे कैप्टन टी हेड को, एक में वाइस कैप्टन लगाएंगे अभिषेक शर्मा को। फिर एक में क्या करेंगे, अभिषेक शर्मा कैप्टन करेंगे, वाइस कैप्टन टी हेड को करेंगे। कि पता लगा अभिषेक शर्मा उनसे ज़्यादा रन मार दिए और टी हेड कम मारे। कभी क्या होता है, टी हेड ज़्यादा मार दिए, अभिषेक शर्मा कम मार दिए। तो जो बहुत ज़्यादा दांव लगाते हैं तो ये 2 ही प्लेयर पे 2 टीमों में कैप्टन वाइस कैप्टन ऐसे रोटेट कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्लासन और नीतीश रेड्डी, इन दोनों का रिकॉर्ड बेहतरीन है। तो ये है, इसीलिए कह रहा हूँ मेगा ग्रैंड लीग की पिक आपकी यही 2 हैं। जयदेव उनटकट पे फोकस रखना थोड़ा सा, शहबाज अहमद पे, उसके बाद और तो मुझे नहीं लग रहा। और हैदराबाद के सारे प्लेयर सबको पता है कि सबसे टॉप फॉर्म में चल रहे हैं। पंजाब की तरफ से जो पंजाब के की प्लेयर हैं ये रहेंगे, पंजाब की तरफ से की प्लेयर हैं। अब इसमें आपको रोटेट करके रखना पड़ेगा। प्रभ सिमरन सिंह इनके टॉप के प्लेयर हैं, जोनी बरिस्टो हैं, रिलू रोसो, शशांक सिंह, सेम कुरन, जितेश शर्मा, आशुतोष, अर्शदीप सिंह, सेम कुरन, नील्स, हर्षित पटेल, राहुल चहर, हरप्रीत बराड़, ये पंजाब की तरफ से रहेंगे। अब इसमें टॉप की पिक करूं जिसमें हरप्रीत बराड़ पे थोड़ा फोकस रखना, क्योंकि ये स्पिन भी अच्छी करते हैं और रन भी बहुत अच्छा खासा मारते हैं। सैम कुरन और हर्षित पटेल, ये 3 प्लेयर आप
लेके चल सकते हो, क्योंकि हर्षित पटेल भी बहुत छक्के छक्के मारते हैं, सैम कुरन भी मारते हैं, हरप्रीत बराड़, और ये तीनों का रिकॉर्ड भी बहुत बेहतरीन है, विकेटों से भी और बॉलिंग से भी। उसके बाद आपके मेगा ग्रैंड लीग के पिक जो रहेंगे, आशुतोष शर्मा रहेंगे, जितेश शर्मा नहीं रहेंगे, आशुतोष शर्मा रहेंगे, सैम कुरन, शशांक सिंह, ये 2 प्लेयर रहेंगे आपके, सब रखेंगे इनको, शशांक सिंह को और सैम कुरन को। फिर उसके बाद आपको रिली रूसो, जोनी बरिस्टो, प्रभसिमरन सिंह, इन तीनों में से आपको ढूंढना पड़ेगा। एक में आपको प्रभसिमरन सिंह रखना पड़ेगा, एक में आपको रिली रूसो रखना पड़ेगा, प्रभसिमरन सिंह को हटा के एक में आपको जोनी बरिस्टो रखना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ऐसे रोटेट करना पड़ेगा। और बॉलिंग से जो आपको मैंने बता दिया हूँ, हरप्रीत बराड़, हर्षित पटेल, सैम कुरन, क्योंकि ये तीनों का जो रिकॉर्ड है, बैटिंग से भी है अच्छा और बॉलिंग से भी है। अगर विकटें भी ले गए, एक विकेट ले गए और आके रन मार दिएगा, टीम जल्दी बिखर जाती है, 7-8 विकेटें गिर जाती है, तो इनको मौका इनको जल्दी मिलेगा। हर्षित पटेल और हरप्रीत बराड़ को तो भाई 6-7 विकेटें गिरेंगे तभी जाके मौका मिलेगा, 5 विकेटें 6 विकेटें, तो उस बेह पे ये लोग रन मारे हैं, कई बार रन बनाए हैं। तो उसलिए कह रहा हूँ कि ये आपके 3 बेस्ट प्लेयर रहेंगे, बॉलिंग से भी बैटिंग से भी। अब यहाँ से आपको जब से हिटर जो है प्रभसिमरन सिंह है, रिली रूसो है, 2 ये हो गए, शशांक सिंह 3, सैम कुरन तो रहेंगे सबके पास, और उसके बाद आपके मेगा ग्रैंड लीग के पिक जो रहेंगे, आशुतोष शर्मा, ये रहेंगे। अब हेड टू हेड का रिकॉर्ड बताऊं, 9 अप्रैल 2024 का जो इनका आपस का हुआ था मैच, हेड टू हेड, ये मैच हुआ था मोहाली पंजाब में, जो नया स्टेडियम बना है, महाराजा राजेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम चंडीगढ़। अब हैदराबाद पंजाब का मैच हुआ था, यहाँ पे हैदराबाद 2 रन से जीती थी। यहाँ पे भी हैदराबाद 182 बनाई थी, 9 विकेट गिरा था, पंजाब 180 बना पाई, 6 विकेट गिरा था, हैदराबाद 2 रन से जीत गई थी। ये मैच हुआ था पंजाब के होम ग्राउंड पे, लेकिन तब भी पंजाब मैच हार गई थी, 9 अप्रैल 2024 को हुआ था। अब आपस में जो खेले, सबसे बेस्ट प्लेयर कौन है और किसको कौन आउट करता है, परेशान करता है। टी हेड को अर्शदीप सिंह आउट किए थे 21 रन पे, अभिषेक शर्मा को आउट किए थे 16 रन पे, सैम कुरन, स्लोवर इनको ज़्यादा आउट करते हैं, मैं पहले टी हेड को स्पिनर और फास्टर, थोड़ा स्पिनर ज़्यादा फंसाते हैं, लेकिन अर्शदीप सिंह ने फंसा लिया था अलग चीज़, लेकिन स्पिनर ज़्यादा फंसाते हैं, टी हेड को बता रहा हूँ मैं आपको। एडम मार्करम को आउट किए थे 0 पे, अर्शदीप सिंह, याद रखना अर्शदीप सिंह का। नीतीश रेड्डी को 64 रन पे कौन आउट किया था, अर्शदीप सिंह। त्रिपाठी 11 रन बनाए थे, इनको हर्षित पटेल आउट किए थे। क्लासिन 9 रन बनाए थे, हर्षित पटेल आउट किए थे। अब्दुल समद की बात करूं तो 25 रन बनाए थे, अर्शदीप सिंह आउट किए थे। अब अर्शदीप सिंह कितना तगड़ा रिकॉर्ड है, 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 4 विकेट ले गए थे अर्शदीप सिंह, 2 विकेट ले गए थे हर्षित पटेल, अब 1 विकेट मिला था सैम कुरन को। ये रिकॉर्ड है जब आपस में मैच किए थे, लेकिन ये मैच हुआ था इन्हीं के होम ग्राउंड पे, पंजाब के होम ग्राउंड पे मैच हुआ था। ये चीज़ है, अगर आप आंकड़ों को लेके चलोगे तो आपके सबसे बेस्ट पिक रहेंगे हर्षित पटेल और अर्शदीप सिंह, आंकड़ों के हिसाब से। और उसमें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रन बनाने टी हेड हो गए, और उसके बाद नीतीश रेड्डी हो गए, उसके बाद अब्दुल समद हो गए। ये 3 प्लेयर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रन बनाए हैं, तो आप ऐसे भी लेके चल सकते हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा टी हेड अभिषेक शर्मा कैप्टन वाइस कैप्टन रहेंगे। अगर सैम कुरन, अर्शदीप सिंह फिर इनको आउट कर दिए, एडम मार्करम 0 पर आउट हो गए थे, नीतीश रेड्डी 64 रन बनाए थे, उसके बाद अब्दुल समद 25 रन, तो सेम पैटर्न फिर यही रहेगा। हेड टू हेड के हिसाब से अगर चलोगे तो सेम पैटर्न ये रहेगा अगर जल्दी आउट करते हैं तब। और उसके बाद जब पंजाब खेलने आए थे, वरिष्ठों 0 पर आउट हुए थे, इनको कौन आउट किया था, पैट्स कमिंग किए थे। प्रभसिमरन सिंह 4 रन बनाए, इनको भुवनेश्वर कुमार आउट कर दिए। सैम कुरन 29 रन बनाए, इनको टी नटराजन चलता बने। सिकंदर राजा उसमें खेले थे, 28 रन बनाए थे, इनको जयदेव नटखट। शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा 46 रन और 33 रन नहीं बना पाए थे आशुतोष शर्मा, शशांक सिंह जिता नहीं पाए, 2 रन से वो जीत गया था मैच हैदराबाद। ये रिकॉर्ड है आपके सामने, ये देखो 2 रन नहीं बना पाए थे ये दोनों, लेकिन नॉट आउट गए थे। ये कितना बेहतरीन खेले, मैंने पहले बोला था मेगा ग्रैंड लीग की पिक आशुतोष शर्मा रहेंगे, शशांक सिंह सबके पास रहेंगे, लेकिन आशुतोष शर्मा ये 2 प्लेयर बेस्ट रहेंगे। अब इनको जो आउट किए थे सबसे ज़्यादा परेशान किए थे, भुवनेश्वर कुमार को 1 विकेट मिला था, पैट्स कमिंग को 1 मिला था, टी नटराजन को 1 मिला था, और उसके बाद जयदेव नटखट को, मतलब जितने बॉलर थे सबको 1-1 विकेट मिली थी। उसके अलावा फिर उसके बाद शशांक सिंह, आशुतोष शर्मा विकेट नहीं दिए, खुद रोक लिए।
अब इसमें की प्लेयर अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो शशांक सिंह, आशुतोष शर्मा, सैम करन, प्रभसिमरन सिंह, ये 3 प्लेयर आपके बेस्ट रहेंगे क्योंकि सिकंदर रजा है नहीं। तो ये 3 से 4 प्लेयर जो हैं, 4 प्लेयर आपके बेस्ट रहेंगे आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो। अब जो हैदराबाद और पंजाब की जो ये टीम है, पंजाब की तरफ से रहेंगे प्रभसिमरन सिंह, रिलू रूसी, उसके बाद आशुतोष शर्मा, शशांक सिंह, हर्षित पटेल, ये 5 प्लेयर पंजाब की तरफ से रहेंगे। हैदराबाद की तरफ से रहेंगे क्लासन, टी हेड, अभिषेक शर्मा, नीतीश रेड्डी, पैट्स कमिंग, टी नटराजन, ये रहेंगे हैदराबाद की तरफ से 6 प्लेयर, क्योंकि इनको लेके चलना पड़ेगा। टी हेड, अभिषेक शर्मा लेके चलना पड़ेगा, नीतीश रेड्डी, पैट्स कमिंग, टी नटराजन का रिकॉर्ड अच्छा है तो इनको दोनों बॉलर को लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश रेड्डी बॉलिंग करते हैं कभी कभी, तो उस वेव पे इनको भी लेके चलना पड़ेगा। अगर 2-2 विकेटें दोनों ले जाते हैं और 7 बॉलर लेके ले जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये सब आकर रन मारें अच्छा खासा विकेटों से ज़्यादा। अगर वो 30 पॉइंट देने तो इनको 50 पॉइंट देना पड़ेगा, तब ये हमारे काम की चीज़ रहेंगे। और कैप्टन वाइस कैप्टन देखो मैंने इन दोनों को दिया हूँ, एक टीम में देना पड़ेगा। अपनी टीम की तरफ से ये बेस्ट खेल रहे हैं प्रभसिमरन सिंह, रिलू रोसो, शशांक सिंह, उसके बाद आशुतोष शर्मा, ये आपकी मेगा ग्रैंड की पिक बनेंगे, क्योंकि इनकी परसेंटेज बहुत कम है, इनको बहुत कम रखेंगे। हर्षित पटेल को सब रखेंगे, शशांक सिंह सब, रिलू रोसो, प्रभसिमरन सिंह सब रखेंगे, ये 4 प्लेयर सब रखेंगे, लेकिन इनको कम रखेंगे। हैदराबाद की तरफ से क्लासन, टी हेड, अभिषेक शर्मा, नीतीश रेड्डी, पैट्स कमिंग, टी नटराजन सब रखेंगे। ये इसमें कोई मेगा ग्रैंड की पिक नहीं है। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपको लगेगा पैट्स कमिंग नहीं ले जाएंगे तो यहाँ पे जयदेव उनटकट रखोगे, तब वो मेगा ग्रैंड की पिक तब बनेगी। अगर लगेगा आपको क्लासन को मौका ही नहीं मिलेगा, 2 ओवर 3 ओवर खेलने मिलेगा, उससे क्या कर पाएंगे, ये दोनों मार के जाएंगे, तो आप सीधा क्लासन हटा के यहाँ पे पैट्स कमिंग के साथ आप सीधा लेके चलना जयदेव उनटकट को। हो सकता है पैट्स कमिंग आके 1 आध विकेटें ले जाए, जयदेव उनटकट 2 विकेटें ले जाएँ, तो जयदेव उनटकट आपको मेगा ग्रैंड की पिक रहेंगे। अगर आपको लगेगा नहीं क्लासन रन मारेंगे, रखना है मुझे 50 पॉइंट ज़्यादा देंगे, तो आपको लगेगा ये कुछ नहीं कर पाएंगे, इनको हटा के आप सीधा वही करना है, या आपको टी नटराजन नहीं कुछ कर पाएंगे तो आपको जयदेव उनटकट, यही आपको 1 से 2 प्लेयर रोटेट करने हैं, तब आपकी ये मेगा ग्रैंड की पिक रहेगी। अगर आप सोचोगे इन सबको हटा के मेगा ग्रैंड की पिक बना दो तो नहीं बन पाएगी। तो ये चीज़ें हैं। और कैप्टन की चीज़ें देखो, ये सबसे पहले दोनों रहेंगे, उसके बाद एक में क्लासन रहेंगे, नीतीश रेड्डी, सबसे ज़्यादा कैप्टन के यही 4 से 5 प्लेयर इन्हीं की तरफ से रहेंगे। पंजाब की तरफ से तो मुझे नहीं लग रहा है कम। अगर बहुत ज़्यादा अगर आजमाना होगा तो रिलू रूसो और उसके बाद शशांक सिंह पे थोड़ा बहुत आजमा सकते हो, या वाइस कैप्टन हर्षित पटेल पे कर सकते हो, ये कर सकते हो, या शशांक सिंह और हर्षित पटेल कैप्टन वाइस कैप्टन एक कर सकते हो मेगा ग्रैंड लीग में। क्योंकि अगर 3 विकेटें ले गए या 70-80 रन मार दिए तो ये मेगा ग्रैंड की पिक हो जाएंगे, क्योंकि इन पे बहुत कम फोकस रहेगा कैप्टन वाइस कैप्टन का। सारा फोकस क्लासन, टी हेड, अभिषेक शर्मा, नीतीश रेड्डी पे रहेगा, ये चारों पे रहेगा, लेकिन ये शशांक सिंह और हर्षित पटेल पे कम रहेगा, इसलिए कह रहा हूँ। टॉस टाइम पे जो भी होगा आपको टेलीग्राम पर टीम मिलेगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।